गुड मॉर्निंग लर्नर्स, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्यूटर लॉजिक गेट्स आपका 10th, 11th, 12th, BCA, BBA, बायोटेक, फिजिक्स से ग्रेजुएशन या मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करता है। इसे आप ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे, पहले सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे और जब समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आफ्टर इस चैप्टर के अंत में इस वीडियो में हम देंगे, जो आपके लिए लाभप्रद है, जिसे आप बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि एडम साहब ने कहा था कि जो टीचिंग जो होती है वह आपका बाइपोलर सिस्टम होता है, जिसमें टीचर अर्थात सिखाने वाले जो होते हैं, इसको टीचर कहिए, लर्नर कहिए, मोटिवेटर कहिए, और स्टूडेंट का अहम रोल प्ले होता है, जिसे एडम साहब ने कहा था। जिसे बाद में ट्राइपोलर सिस्टम लाया गया नया, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और क्यूरिकुलम अर्थात पढ़ाने का प्रोसेस भी मायने रखा। वह प्रोसेस ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, जिसे जॉन ड्यू साहब ने कहा था, और उस ट्राइपोलर सिस्टम को हम लोग फॉलो करना चाहते हैं। और हम लोग के बीच जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वह हमारा बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, अर्थात जो आपको समझ में आ रहा है या आपसे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिए, या इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे या खराब लगे, जिससे आने वाले वीडियो में हम भी समझ सके कि हमारे लर्नर्स जो हमारे सीखने वाले हैं उनको भी इंटरेस्ट लग रहा है और नए वीडियो नए मेहनत से तैयार किया जा सके। आज के वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉजिक गेट्स के में हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है डिजिटल सर्किट्स के लिए। डेटा प्रोसेसिंग ऑन द सर्किट्स में हम लोग कंट्रोल करते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में आप जान लीजिए कि ट्रांजिस्टर को 3 टंग्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, इसलिए ट्राई मतलब 3। यह आपका आउटपुट डिपेंड्स होता है लॉजिक गेट्स के ऊपर और इनपुट्स के ऊपर। इनपुट में भी 2 स्टेट के हो सकते हैं, या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है। आउटपुट के भी 2 स्टेट्स होते हैं, हाई और लो। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। पहला होता है एंड गेट। एंड गेट कहता है कि इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अर्थात दोनों का दोनों इनपुट यदि 1 हो तो आउटपुट के रूप में 1 मिलेगा, अन्यथा 0 मिलेगा। दूसरा होता है ऑर गेट। ऑर गेट कहता है कि दोनों यदि 0 हो तो 0 दीजिए, अगर कोई भी हाई या 1 हो तो आउटपुट के रूप में 1 मिलेगा। और नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर गेट, क्योंकि इसमें यदि आप 0 इनपुट करते हैं तो आउटपुट के रूप में 1 और 1 इनपुट कीजिएगा तो आउटपुट के रूप में 0 की प्राप्ति होगी। इसके अलावा XOR है जो आपका इवन पैरिटी चेक करता है, और XNOR है जो आपका ऑड पैरिटी चेक करता है। NAND गेट और NOR गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। NAND गेट जो है वह AND गेट के कंप्लीमेंट अर्थात AND गेट के रिजल्ट को यदि हम लोग NOT गेट से पास करेंगे तो हमें NAND गेट की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ OR गेट के रिजल्ट को हम लोग NOT गेट से पास करेंगे तो हमें NOR गेट की प्राप्ति होगी। तो NAND गेट और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। XOR गेट और XNOT गेट को हम लोग डिराइव्ड गेट के नाम से हम लोग जानते हैं। और AND गेट, OR गेट, NOT गेट को बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट्स के नाम से जानते हैं। अब है आपका AND गेट।
एंड गेट में अगर स्विच का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हो कि जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तभी बल्ब जलेगा, अन्यथा बल्ब आपका नहीं जलेगा। ऐसे गेट को हम लोग एंड गेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे यह स्विच क्या हो सकता है, या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। ऑन को हम लोग 1 और ऑफ को हम लोग 0 से कंसीडर करते हैं। और गेट में कहता है यदि दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 देगा, अन्यथा आपका आउटपुट के रूप में 1 की प्राप्ति होगी। नॉट गेट को हम लोग लॉजिकल इन्वर्टर भी कहते हैं। अगर इसमें 0 इनपुट करेंगे तो आउटपुट के रूप में 1 और 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट के रूप में 0 की प्राप्ति होती है। अब है कुछ थिंकिंग इन बाइनरी सिस्टम्स के बारे में, साथ ही साथ कुछ बात और जानिए। एंड गेट जो होता है वह आपका एसोसिएटिव और कम्यूनिटेटिव दोनों लॉ को फॉलो करता है। हाई है तो लो देगा नॉट गेट में, अगर यस है तो नो देगा, ट्रू है तो फॉल्स देगा, 1 है तो 0 देगा। एंड गेट के लिए हम ट्रूथ टेबल बता रहे हैं। 2 इनपुट सिंबल्स हैं, सिग्नल्स हैं ए और बी, रिजल्ट को हम लोग क्यू से डिनोट किए हैं। अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या देगा बता चुके हैं, 0 देगा। 0 1 पर 0 देगा, 1 0 पर 0 देगा, केवल 1 1 पर ही 1 देगा, अन्यथा यह आपको 0 की प्राप्ति होगी। दूसरा होता है और गेट। और गेट में हम 2 इनपुट्स कर रहे हैं ए और बी। और गेट में 2 इनपुट्स हो रहे हैं ए और बी। आउटपुट के रूप में हम लोग रिजल्ट क्यू को कंसीडर कर रहे हैं। 0 0 पर 0 और बाकी सारे स्टेट पर आपको या 1 देगा। यदि कोई भी इनपुट 1 होगा तो और गेट से हमें आउटपुट के रूप में 1 की प्राप्ति होगी। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट कहते हैं। इसमें 0 इनपुट करने पर 1 और 1 इनपुट करने पे 0 की प्राप्ति होगी। अब है एंड गेट को के रिजल्ट को यदि नॉट गेट से पास कर दें तो वैसे रिजल्ट को हम लोग नैंड गेट का रिजल्ट कहते हैं। नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, क्योंकि नैंड गेट के मदद से हम लोग और गेट, एंड गेट, नॉट गेट सभी गेट को बना सकते हैं। इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। नैंड गेट आपका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों लॉ को फॉलो करता है। नैंड गेट को संक्षिप्त में इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आप लोग हम लोग ट्रूथ टेबल को देखते हैं। जहां पे एंड गेट में 1 1 पर 1 मिल रहा था तो 1 का उल्टा क्या होता है 0। इन्वर्टर मतलब क्या हो गया 0 इज रिप्लेस बाय 1 एंड 1 इज रिप्लेस बाय 0। और बाकी प्लेस पर जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा। 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। यह जो क्यू रिजल्ट प्राप्त हो रहा है यह हमें नैंड गेट का रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। अब एक्सक्लूसिव और गेट आपका इवन पैरिटी को चेक करता है। यहाँ 0 0 है तो आउटपुट के रूप में 0 मिलेगा। 0 1 तो नंबर ऑफ 1 क्या हो गया 1, एक और 1 अगर रहता तो 2 1 होते हैं तो इवन हो जाता। 1 0 पर आउटपुट के रूप में 1 1 1 पर 0, क्योंकि 1 1 0 इवन है, 2 1 है इसलिए यहाँ पर 0। इसको हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट या एक्स और गेट के नाम से जानते हैं। यह हमारा डिराइव्ड गेट होता है। और एक्सक्लूसिव और गेट के रिजल्ट को यदि नॉट गेट से पास कर दिया जाए तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनता है, जिसको हम लोग इसमें हम लोग ऑड पैरिटी चेक करते हैं। यह आपका हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसे आपको बनाना है या इस पर आपको सोचना है, क्योंकि कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट तीनों के तीनों फैक्टर्स डिपेंड्स करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, अब आप
उससे क्या सीखे हैं। जब आप ये बनाइएगा तो उससे आपको अनुभव होगा कि आपने क्या सीखा। अगर नहीं सीखा तो फिर से वीडियो देखिए, हमने बहुत ही इजी वे में आपको गेट्स को समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।